एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा, इको थोड़ा सा कम, सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुण। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। जको जगदीश्वर जको जगद्गुरु अधर्मा विभवा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु पुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्याय पंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्षारतं पल्वन स्वानं लम्लघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम् असुमा सुकुमारुहा देव दत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरिनील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाप बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है जमाल भाई अल्लामा जहांगीर ओवैसी साहब और शहबाज रजा कलकत्तवी साहब हजरत शरफुद्दीन शरफ साहब किबला जरा दुआओं से नवाजिए और गौर से सुनिएगा आप लोग जितने मजमे में लोग बैठे गए। एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई पगड़ी और चुप्पा लगाने वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। जब वो पंडित चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित जब चलता है तो राम राम बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित गाता है लोगो सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोटे तो छूटे मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ ऐ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आ जाग जग में, बन के मनुष्य आ जाग जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य गए फूल ऐ लोगो, जिसका मनुष्य गए फूल। और पंडित ने आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने लिखा अपने मानने वालों को कहा के लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान ग प्यारे, जिस मूरत में जान ग प्यारे, जिस मूरत में जान ग प्यारे, उसका करे अपमान ज़माना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान है लोगो, उसकी बड़ी है शान। वाह
क्या कहने मुफ्ती साहब। अब कबीर दास आ गए। कबीर दास बोले पंडित जी मैं भी कुछ बोलूं। कहा के बोले। कबीर दास जब बोले अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले जमाल भाई शरफुद्दीन साहब ऐसे बोले, अल्लामा जहांगीर साहब। कबीर दास जब बोले ऐसे बोले अपने मुंह को खोले। कबीर दास ने कहा लोगो इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का, रक्त के मान खून, रक्त सभी का एक ही रंग है। सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया गए, जिसने सबको जन्म दिया गए बड़ी उसी की शान। जिसने सबको जन्म दिया गए बड़ी उसी की शान। अरे तू जानगी है महान रे मूर्ख, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। शाहबाज भाई अब नहीं पढ़ूंगा, वरना जानते सुबह ये लोग पकड़ेंगे। वो हाफिज मेरा साहब था कि रात में आप लोग क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। हाँ ये हादसा हो चुका है। बंगाल में हजरत हम पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने करे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत इतना जो मंत्र पढ़ते गए। हमने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस की दामन, गौस की दामन। जरा झूम कर पूरा मेरे हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। जिनको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है हाथों को उठाए और सारा मजमा लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। और उसी आवाज में या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं वो शेर फिर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। याद करके जाएं माँ बहनों, आप भी याद कर लो, वरना तो जानते हैं हजरत पहले की औरतें थी हर वक्त कुरान पढ़ती थी। आजकल की ये माँ बहनें हैं, माँ बहनों याद करके जाओ। झाड़ू लगाना यही गुनगुनाना, बिस्तर लगाना यही गुनगुनाना, और बच्चे को नहलाना यही गुनगुनाना, बिस्तर झाड़ना यही गुनगुनाना, दरवाजा बंद करना यही गुनगुनाना, सोने जाना यही गुनगुनाना, उठ जाना नींद से यही गुनगुनाना। वरना तो हमारे इलाके में औरतों को ये चीजें तो याद नहीं गए। आपके यहाँ का क्या मामला है पता नहीं। हमारे इलाके में औरतें अपने बच्चे को गोद में लेती है और एक लोरी गाती है, आरे अब पारे अब नदिया किनारे अब सोने के कटोरिया में दूध भात लेते अब बाबू के मुंह में घुटूस। अब पता नहीं आपके यहाँ, मैं कहना चाहूंगा ओ माँ बहनों ये याद करके जाना। पहले की माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान पढ़ा करती थी, हर वक्त मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करती थी। याद रखना लोगों ऐसा क्यों होता था। अच्छा ये औरतें भी बिगड़ी है जमाल भाई इन्हीं लड़कों की वजह से, इन लौंडों की वजह से। और बोलते हैं जहांगीर साहब मैं दिखाता हूँ, वरना जानते माहौल इतना बिगड़ गया। पहले ये लौंडा सब था, ये लड़का सब आजकल देखिएगा ये जाएगा सैलून, बोलते नहीं ये जहांगीर साहब ये इधर भी साहब, इधर भी साहब, इधर भी साहब, बीच में रखता हजरत ऐसे देखिए। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सर पे मुर्गा रखा हुआ। अच्छा बुढ़वा भी कम नहीं है, बूढ़ा सबको देखिएगा वो जाएगा सैलून। अब 70 साल का बूढ़ा 80 साल उम्र हो गई है, अब वो नाई से कहेगा जरा छीलो। अब उसका ये दो चुटक के अंदर चला गया, अब जो अंदर चला गया है, अब जब नाई अस्तूरा लगाता है चचा कट जाएगा, अब वो उसमें हवा भरता, अब वो हफ करके खुला के छिलवाता।
आपका जवाब नहीं। वाह। अब वो छिलवाता है। मैं कहना चाहूंगा ओ मुसलमानों, ओ गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, ओ मुस्तफा से इश्क करने वालों, क्या किसी मुस्तफा के आशिक का चेहरा ऐसा होगा? तुम तो गौस के चाहने वाले हो, तुम तो ख्वाजा के मस्ताने हो, तुम तो आला हजरत के शैताई हो। याद रखना, तुम तो इमाम हुसैन के मानने वाले हो। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में ये पैगाम दिया था अपने चाहने वालों को, मेरे चाहने वालों, याद रखना, हुसैन के पैगाम को याद रखना। जान चाहे तो दे देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कभी किसी काम से समझौता नहीं करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, गुलशने ताजुश शरिया कमेटी। हाँ, लेकिन ये माँ बहनें जो बिगड़ी है उसमें भी नौजवानों का हाथ है। हाँ? ये जाएगा रांची, ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा पंजाब। जैसे ही यहाँ मधुपुर स्टेशन उतरेगा, एक दुकान में जाएगा, 20 इंची 30 इंची 40 इंची लेगा और घर की दीवार पे लाके ठोक देगा और कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान पढ़ती थी, हदीस मुस्तफा पढ़ती थी, मुस्तफा पे नात पढ़ती थी, अब वो गाने सुन रही है। ओ माँ बहनों, पहले की माँ बहनें थी जो हर वक्त नात पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी। कोई अगर पूछता था ओ माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ मचल के जवाब देती थी, बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ता हूँ ताकि मेरा बेटा जब जवान होगा, अगर कोई खबीस कुरान और मुस्तफा की शान में बकवास करेगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा, मेरा बेटा जवान रहेगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन को कटवा देगा, सीने में कुरान रखेगा, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। पहले की माँ बहन थी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों तुम भी याद करके जाओ, माँ ने खोती गए तो बेटा हाफिज कुरान बनता है, माँ ने खोती गए बेटा तालिम दीन बनता है। जरा पूरा मजमा याद करके जाना और घर जाना तो यही गुनगुनाना, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अब जरा सुनना, हमारे बिरादरे वतन भी यहाँ बैठे गए, हिंदू सज्जन भी बैठे गए, हमारे मुसलमान भाई भी बैठे गए, आशिकाने मुस्तफा भी बैठे गए, इस्लाम के फॉलोवर्स भी बैठे गए। जरा सुनना प्यारे, अब मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा। हम इस्लाम के मानने वाले गए, हम मुसलमान कहलाते गए। इस्लाम सबसे पहला पैगाम देता गए अपने मानने वालों को कि लोगों अल्लाह एक है। अल्लाह, हाथों को उठाकर शहादत की उंगली को उठाकर बताओ। अब मोइनुद्दीन कादरी अब बोलने जा रहा है, इस तरह बोले झूम कर ताकि ये जमीन गवाही दे दे, ये शामियाना गवाही दे, ये उलमा गवाह हो जाए। ए लोगों याद रखना, ये उलमा अगर मुस्कुरा कर मैदान महशर में गवाही दे देंगे, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा और अल्लाह तुझे इन उलमा के गवाही की वजह से अपने हबीब के सदके में अल्लाह तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। जरा हाथों को उठाकर बोले अल्लाह, ऊंची आवाज में अल्लाह। जरा हमारे उलमाए किराम भी हाथों को अगर 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 गिरा ना गुजरे, हाथों को उठाकर बोले उंगली शहादत की उंगली को अल्लाह। अब अगर कोई दलील मांगे, आपको बोलने में डर लगता है, ये देखा मेरे हाथ में किताब है, ये रामायण। जरा सुनिएगा, जो बोलेगा मोइनुद्दीन कादरी हवाला के साथ बोलेगा। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अब इन उलमा से पूछिए क्या माना गया, क्या तर्जमा है, उठाइए कंजुल ईमान, आला हजरत तर्जमा लिखते गए। कुल ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, जो इन सारी चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। ऊंचा बोलो अल्लाह। अभी रामायण में पढ़ता हूँ, ये क्या है मेरे हाथ में, कोई बता सकता है? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोले क्या है? ये उलमाए किराम जरा दीजिएगा, दुआओं से नवाजिएगा। ये मेरे हाथ में क्या है?
चरखा। एक बूढ़ी औरत आ गई, बूढ़ी औरत जो चरखा चला रही थी, एक नौजवान आ गया और नौजवान आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है, अल्लाह है या नहीं है। बूढ़ी औरत से सवाल किया नौजवान ने। अब वो बूढ़ी औरत से जब सवाल किया गया है अल्लाह है या नहीं है, वो बूढ़ी औरत एक नजर चरखे को देखती गए, एक नजर नौजवान को देखती गए, फिर अपने चरखे को देखती गए, फिर नौजवान को देखती गए और वो बूढ़ी औरत बोल पड़ती गए, ए बाबू ए नौजवान सुनो अल्लाह है। ऊंचा बोलो अल्लाह है। अल्लाह है या नहीं कहा अल्लाह है। कहा दलील। वो बूढ़ी औरत कहने लगी दलील ये चरखा, दलील ये चरखा है। कहा वो कैसे चरखा कैसे दलील है, जरा गौर से सुनना प्यारे और इस्लाम के मानने वालों, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई जितने बैठे गए, अगर मैं गलत कहूँगा आप आकर यहाँ पर मुझे टोक सकते हो, अगर मैं गलत मंत्र पढ़ूंगा यहाँ आकर किताब आप देख सकते हो, हवाला मांग सकते हो। मोइनुद्दीन कादरी जो बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। और याद रखना हक बोलने में न तो किसी को डर होना चाहिए और हक सुनने में भी किसी को डर नहीं होना चाहिए। जरा गौर से सुनिएगा। कहा अल्लाह है या नहीं है। बूढ़ी औरत कहने लगी अल्लाह है। का दलील का ये चरखा। कहा वो कैसे। कहा सुनो सुनो ए नौजवान ए बाबू सुनो, दलील ये चरखा इसलिए है, ये छोटा सा चरखा है, मैं जब चलाती हूँ इसको तो ये चरखा चलता है, मैं नहीं चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। कहा क्या मतलब। कहा उस बूढ़ी औरत ने सुनो मतलब ये है, ये जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है, कैसे चल सकती है। अब फिर नौजवान ने दूसरा सवाल किया, ए बूढ़ी माँ बताओ अल्लाह एक है या दो, अल्लाह एक है या, ऊंचा बोलो अल्लाह एक है या, और हाथों को लहरा कर क्या सवाल किया अल्लाह एक है या। तो अब वो बूढ़ी औरत फिर एक नजर चरखे को देखती गए, एक नजर नौजवान को देखती गए, एक नजर चरखे को देखती गए, एक नजर नौजवान को देखती गए और बूढ़ी औरत कहती है ओ बाबू ए नौजवान अल्लाह एक है। कहा दलील। का यही चरखा। कहते फिर दलील चरखा। कहा कि वो कैसे। कहा सुनो सुनो ए नौजवान ये छोटा सा चरखा जो मेरे पास है, जो जिससे मैं रोजी रोटी का बंदोबस्त करती हूँ, सुनो सुनो इस चरखे में मैं सूत काटती हूँ और अल्लाह एक है ये चरखा बताता है। इसलिए कहा मतलब क्या है, कैसे ये चरखा बताता है, ये चरखा दलील कैसे है इस बात पर के अल्लाह एक है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी ए नौजवान सुनो ये चरखा जब मैं अकेली चलाती तो इसका धागा सीधा सीधा निकलता है, तो लोग मिलकर चलाए इसका धागा टेढ़ा होने लगता है। कहा क्या मतलब। कहा सुनो जैसे ये चरखा एक अकेली मैं चलाती हूँ इसका धागा सीधा निकलता है, तो लोग चलाए इसका धागा गड़बड़ हो जाता है। ये चरखा बताता है, चरखे का धागा सीधा निकलना बताता है कि अल्लाह एक है कि जब इतना सा चरखा अकेली मैं चलाऊं धागा सीधा निकले, तो लोग चलाए धागा गड़बड़ हो जाए, तो दुनिया का चलाने वाला अगर तो खुदा हो जाए, तो मालिक हो जाए, तो अल्लाह हो जाए, तो समझना दुनिया का सारा निजाम तरहम बरहम हो जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये चरखा बताता है कि अल्लाह, ऊंचा बोलो हाथों को उठाकर अल्लाह। आप बोलकर तकरीर सुनो। मोइनुद्दीन कादरी देखो क्या आपको तकरीर सुना कर जाता है, जरा झूम कर बोलो अल्लाह एक है। आपको कोई टोके, हाँ इनको टोकना और रोकना समझिए कि खुद ब खुद पैर में कुल्हाड़ी मारना है, बड़े खतरनाक आदमी है। हाँ जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं किसी जरूरत के लिए। ये चरखा क्या बताता है अल्लाह मेरे हाथ में किताब है रामायण, ये देखें रामायण मेरे हाथ में मौजूद है। इस किताब का मैं मंत्र पढ़ता हूँ कि खुदा का तसव्वुर हिंदू मजहब की किताबों में हमारे बिरादरे वतन यहाँ मौजूद है। ये रामायण मेरे पास मौजूद है। शहबाज भाई ये देखें, आप भी देख लीजिए कभी काम आएगा। रामायण ये देखें पेज नंबर 71 है, इस पे मैंने
ताकि देखने में परेशानी न हो। आपको ये नील आसमानी कलर दिख रहा होगा, जरा गौर से देखिएगा। ये रामायण बताता है कि अल्लाह एक है। वो कैसे? रामायण का पेज नंबर 71 है, बालाकांड है। इसमें लिखा है बिन पद चली सुने बिन काना कर बिन करम करे तीर्थे नाना आनन रग सकल रस भोगी बिन बाणी भगता पर जोगी तन बिन परस नयन बिन देखा करई कान बिनु पास सीसा। अब ये बहुत अच्छे। ये मेरे हाथ में श्री रामचरितमानस मौजूद है। ये देखें श्री रामचरितमानस मौजूद है। उस जो मैंने मंत्र पढ़ा उसका खुलासा मैंने ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते एक किताब हाथ लगी गए जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। ये किताब देखे, इसका भी बालाकांड है, पेज नंबर 130 है। हवाला यहाँ मौजूद है जो मैंने कलम से दाग लगाया है ताकि देखने में आसानी हो सके। जरा गौर से देखिएगा। हमने कहा क्या मतलब है? कहा तन बिन परस नयन बिन देखा बिन पद चली सुने बिन काना। कहा लोगों अल्लाह वो है जो चलता है मगर हम लोगों के तरह पाँव नहीं है। अल्लाह वो है जो देखता है हम लोगों की तरह आंखें नहीं है। अल्लाह वो है जो पकड़ता है हम लोगों के तरह हाथ नहीं है। अल्लाह वो है जो सुनता है हमारे तरह इन कान नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है अल्लाह वो है जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो आंखों से पाक, जो कान से पाक, जो नाक से पाक, जिस्मानियत से पाक, माँ से पाक, बाप से पाक, औलाद से पाक, जो इन तमाम चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वाह माशाअल्लाह। कहाँ गौर से सुनना प्यारे। मौजूद है अल्लाह एक है। ये देखें इसमें भी लिखा हुआ किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद की ये है। उपनिषद में 108 किताबें मौजूद है, उनमें से एक किताब है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर का पेज नंबर 231 है, अध्याय नंबर 6 है। इस किताब में भी लिखा गया है देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये हवाला मेरे पास मौजूद है। कोई अगर हिंदू सज्जन आकर देखना चाहे वो यहाँ आके देख सकता है। एक देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। कहा लोगों अल्लाह एक है और वो अल्लाह सबों को रोजी देता है, वही सबका पालने वाला है, वही सबका खालिक है। जो जिसके सामने सब तो झुकते गए लेकिन वो अल्लाह किसी के सामने नहीं झुकता गए। कहा क्या मतलब? कहा पूरी दुनिया का पालने वाला, पूरी दुनिया को पैदा करने वाला, पूरी दुनिया को रोजी देने वाला अगर कोई है तो वो अल्लाह एक है। वाह बताओ वो अल्लाह एक है। प्यारे ये भी किताब मेरे पास लाजवाब लाजवाब। गीता भी मौजूद है, इसका भी मैंने मंत्र पढ़ा है। अभी मैं इंशाअल्लाह खुलासा करूंगा। कहा लोगों अल्लाह एक है, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक एक है और अल्लाह का महबूब भी एक है। जरा झूम कर बोलो अल्लाह के महबूब एक है। ये देखें मेरे हाथ में एक चीज मौजूद है और गौर से सुनिएगा। तो हवालात बहुत सारे मौजूद हैं। ये देखें उनका नाम क्या है जो पूरी दुनिया का के जो गुरु है उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन लोगों कहा गया गणेशयम चरणम शीशम, क्या वो गणेश की तरह गए? कहा कैसी बात करते गो कौन? यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया के गुरु हैं। कहा वो कैसे? कहा क्या वो गणेश की तरह गए? कहा क्या बात करते गो? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जात है। कहा कैसे होंगे? क्या वो शशांकम शरणम शीशम, क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते गो? कहा ये छोटा सा आसमान का चांद और कहा आमना का चांद। हाय 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 हाय। कहा ये कोई मुकाबला? फिर
कैसे होंगे? का पर्वतम शरणम शिशमन, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह है? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा नबियों के सरदार। हमने कहा महाराज आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी? कहा कि इसलिए दिया कि जब अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया, पहाड़ इतना बड़ा बलवान है, पहाड़ इतना बड़ा ताकतवर है। अल्लाह ने जब जमीन को पैदा फरमाया, जमीन हिलने लगी, जमीन कांपने लगी। अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा बनाकर जमीन के कलेजे पर काट दिया, जमीन का हिलना बंद हो गया। कहा मतलब ये है कहने का कि ये पहाड़ सबसे बड़ा बलवान है। कहा कि वो कैसे? कहा अगर बलवान न होता तो जमीन के हिलने को बंद कैसे कर देता? जब जमीन का खूंटा पहाड़ के कलेजे पर गाड़ा गया तो पता चल गया कि ये पहाड़ बलवान है, पहाड़ ताकतवर है। हमने पलट कर कहा कि सुने, जब ये पहाड़ की बात आती है, ये पहाड़ तो इतना सा बलवान है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान गए कि रहते जमीन पर गए और आसमान के चंद्रमा को बता देते गए दो टुकड़ों में फाड़ कर कि ओ दुनिया वालों, जमीन वालों की हुकूमत सिर्फ जमीन पर चलती गए, लेकिन आमना के लाल की हुकूमत जैसे जमीन पर चलती गए वैसे आसमान के चांदो सूरज पर भी चलती।